नमस्कार। आज हम बात करेंगे खेल की दुनिया के एक ऐसे पहलू की जिस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता हो। मतलब वो जगहें, वो मैदान जहां हमारे पसंदीदा खेल खेले जाते हैं। हम सब ने टीवी पे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस न जाने कितने ही खेल देखे हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि कुछ खेल कोर्ट पर क्यों होते हैं तो कुछ पिच पर और कुछ फील्ड पर? क्या इन नामों के पीछे कोई खास वजह है? तो इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं। हर खेल का मैदान एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। हर मैदान का अपना एक अलग नाम है, अपनी एक अलग बनावट है, जो उस खेल की जरूरतों के हिसाब से एकदम सटीक बैठती है। तो चलिए आज खेल के मैदानों की इसी अनोखी दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। शुरुआत करते हैं उन मैदानों से जिनके नाम हम सबसे ज्यादा सुनते हैं: कोर्ट, पिच और फील्ड। तो सबसे पहले है कोर्ट। जैसे ही हम कोर्ट सुनते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जैसे खेल दिमाग में आते हैं, है ना? यहाँ तक कि हमारे अपने खो-खो और कबड्डी भी कोर्ट पर ही खेले जाते हैं। कोर्ट की खासियत होती है इसकी सख्त सतह, जो गेंद को अच्छा बाउंस देती है, और इसकी जो तय सीमाएं होती हैं, वो तेज रफ्तार वाले खेलों के लिए एकदम सही माहौल बनाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं पिच की तरफ। ये शब्द सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? जाहिर है, क्रिकेट। और ये बिल्कुल सही है। पिच क्रिकेट के मैदान का वो दिल है जहां असली एक्शन होता है, बॉलिंग और बैटिंग। पर एक मजेदार बात बताऊं, रग्बी के पूरे खेल के मैदान को भी पिच ही कहा जाता है। और इस लिस्ट में तीसरा है फील्ड। पोलो, फुटबॉल, हॉकी, इन खेलों के लिए एक बहुत बड़े, खुले और घास वाले मैदान की जरूरत होती है, और बस इसी को फील्ड कहते हैं। ये शब्द अपने आप में ही एक खुले और बड़े खेल के मैदान का एहसास देता है। चलिए अब कुछ अलग तरह के मैदानों की बात करते हैं। ये वो जगह हैं जो अक्सर बंद होती हैं, जहां मुकाबले का रोमांच और भी ज्यादा महसूस होता है। यहाँ पे दो शब्द हैं, रिंग और अरीना। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। देखिए, रिंग आमतौर पर एक ऊंचा मंच होता है, जैसा हम बॉक्सिंग में देखते हैं, या फिर स्केटिंग के लिए एक तयशुदा एरिया। वहीं दूसरी ओर अरीना एक बहुत बड़ा स्टेडियम या इंडोर स्पेस होता है, जैसे घुड़सवारी के मुकाबलों के लिए। इसी तरह जूडो और कराटे जैसे मार्शल आर्ट्स के लिए मैट का इस्तेमाल होता है, जो खिलाड़ियों को चोट से बचाता है। और एथलेटिक्स मतलब दौड़भाग वाले खेलों के लिए एक गोल रास्ता होता है, जिसे हम सब ट्रैक के नाम से जानते हैं। मतलब हर मैदान एक खास मकसद के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे अनोखे मैदानों की जो सिर्फ और सिर्फ एक या दो खास खेलों के लिए ही बनाए गए हैं। ये काफी दिलचस्प हैं। ये देखिए, ये है वेलोड्रोम। ये साइकिलिंग के लिए बना एक अंडाकार ट्रैक है, जिसके किनारे अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। ये झुकाव ही साइकिल चलाने वालों को तेज रफ्तार में भी बैलेंस बनाने में मदद करता है। कमाल की इंजीनियरिंग है। अगला मैदान है रेंज। ये निशानेबाजी और तीरंदाजी जैसे खेलों के लिए होता है, जहां फोकस और सटीकता सबसे जरूरी होती है। यहां सारा खेल दूरी और निशाने का है। और ये है बेसबॉल का मैदान। इसके अनोखे आकार की वजह से इसे डायमंड कहते हैं। नाम ही कितना बढ़िया है। और आखिर में बात करते हैं गोल्फ की। गोल्फ के मैदान को कोर्स कहा जाता है। यह सिर्फ एक मैदान नहीं होता, बल्कि मीलों तक फैला हुआ एक खूबसूरती से डिजाइन किया गया लैंडस्केप होता है। इसमें हरी भरी घास, रेत के गड्ढे और पानी की रुकावटें, सब कुछ होता है। तो हमने इतने सारे अलग अलग तरह के मैदान देख लिए। चलिए अब इन सब को एक साथ रख कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी बनती है। जैसा कि यहां दिख रहा है, विलोड्रोम से लेकर फील्ड तक, डायमंड से लेकर कोर्स तक, हर खेल का अपना एक अलग घर है, एक खास माहौल है, जो उसके नियमों और खेलने के अंदाज के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि किसी खेल के मैदान का नाम